पार्ट 5 में इनके मिस इंटरप्रिटेशंस और क्रिटिसिजम्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि इतना खूंखार फिलोसफर, इतना गलत दिखने वाला फिलोसफर, कितने इसमें इनकी फ़िलासफ़ी को मिस इंटरप्रिटेशन दिया गया और कितना क्रिटिसिज्म दिया गया। तो सबसे पहली जो इनकी लाइन थी, द एंड जस्टिफाई द मीन्स। तो इससे ही पता लगता है भाई बहुत इमोरल, गलत कांड करने वाला एक ऐसा आदमी जो कह रहा है कि मैनिपुलेशन करो, क्रूअल्टी करो, मारो, काटो, दंगे मचाओ, तब जाके आप कंट्रोल ला सकते हो। बट ये जो दंगे मचाओ वाली चीज़ थी, लोगों ने इनके ऊपर डाल दी, ये तो दंगे करवाएगा, लेकिन ये अपने सिटी को कभी भी नीची नज़र से नहीं देखते थे, अपनी कंट्री को कभी भी नीची नज़र से नहीं देखते, इंटरनली कभी भी कलेश नहीं चाहते थे। ये चाहते थे जो हो बाहर से प्रोटेक्शन हमें मिले, हम अपने में, हमारे अंदर एक एकता होनी चाहिए, चाहे कितने धर्म के लोग हों, चाहे कितने ही सेक्ट्स और क्लास के लोग हों, अपने अंदर एक एकता होनी चाहिए, अपने अंदर एक पावर डायनामिक होना चाहिए। तो इनकी फ़िलासफ़ी इमोरल नहीं थी, इनकी फ़िलासफ़ी बस ये कहती थी कि भाई अगर सर्वाइवल आने की ज़रूरत पड़ जाए, कि बुरी हालत हो जाए, कि भाई इजराइल पैलेस्टीन जैसी हालत हो जाए, तो हमें एकता बनानी पड़ेगी अपनी देश में, हमें इमोरल मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे, जो कि एक सर्वाइवल मोड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। इनको एक और चीज़ से दोषी ठहराया गया, विच वॉज सिनिसिज्म अबाउट ह्यूमन नेचर, कि भाई ये तो गलत सोचता है इंसानों के बारे में, ह्यूमन गुडनेस, कि इंसान अच्छे भी होते हैं, इंसान कॉपरेट भी कर सकते हैं, इंसान के अंदर अच्छी टेंडेंसीज, अच्छी आदतें भी होती हैं, इसको तो नज़रअंदाज कर रहा है, सिर्फ गलत चीज़ें फैलाने जा रहा है। बट ऐसा नहीं था, ये ह्यूमन नेचर की रियलिटी बताने की कोशिश करते थे, ह्यूमन नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आप पकड़ सकते हो, जो कि सत्य हैं, जो कि सही हैं, जो कि रियल हैं, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो उसके ऊपर बेहतर है बात करना। क्यों छुपाया जाए किसी चीज़ को एक मुखौटे से, जो कि मुखौटा एक एक्सटर्नल चीज़ है और इंटरनली इंसान है ही वैसा, है ही इंसान बदमाश, इंसान की नेचर ही ख़राब है, इंसान की नेचर ही गलत है, इंसान की नेचर ही धोखेबाजी वाली है, डिज़ायर से भरी हुई और फरेब करने वाली है। तो क्यों छुपा के, क्यों उसके ऊपर एक ढोंग चढ़ाना? इनके नाम पे ही पड़ गया भाई कलंक। माकियावेलियन मतलब कोई भी बदमाश है, और शायद विलन भी वहीं से आया होगा, कोई भी बदमाश है, ईवल है, वो ये है। और इनका ये कहना नहीं था कि बदमाशी करो, इनका ये कहना था स्पेसिफिक सिचुएशंस में ज़रूरत पड़ सकती है बदमाशी करने की, तो तुम सच्चाई की मूरत बन के सामने मत आ जाना और सबका गला मत कटवा देना। अगर भाई एक ऐसी सिनेरियो में हो कि सामने वाले के पास तलवार है, तुम्हारे पास भी तलवार है, लेकिन तुम अपनी तलवार सिर्फ दिखावे के लिए बैठे हो कि नहीं भाई हम तो सिर्फ उसको तलवार को देखने के लिए, उतनी देर में उसने तुम्हारी तलवार से गर्दन उड़ा दी, तो तुम्हें उस तलवार का इस्तेमाल करना ज़रूरी था उस वक्त पे, भले तुम एक लीडर हो। टिरेनी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया कि ये तो एक टिरानिकल गवर्नमेंट बनाना चाहता है, एब्सोल्यूट पावर वाली, डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ, अथॉरिटेरियन रूल, सबका कत्ल चल रहा है, सबको मारा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर माकियावेली होते तो ये कहते नहीं भाई मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा था, मैं स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए हमेशा से ऐसा कर रहा था। तुमने मेरी प्रिंस पढ़ी, तुमने मेरी द लीवी नहीं पढ़ी, डिस्कोर्सेज ऑन लीवी नहीं पढ़ी, उसके अंदर मैंने तो रिपब्लिकन्स के बारे में लिखा हुआ है, रिपब्लिक रूल के बारे में लिखा है मैंने, उसके अंदर सिविक वर्चू के बारे में कहा हुआ है, वो तुम नहीं देख रहे। मैंने एक स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में बात करी और तुमने उसका दामन पकड़ के पूरा ही खींच दिया कि भाई ये तो बंदा ही ख़राब है। वही वाली बात होती है ना, तुम कितने अच्छे काम कर लो, लेकिन एक इंसान एक गलत काम करेगा, वही पकड़ के खींच दिया जाएगा। वही इमोरलिटी वर्सेस प्रैग्मेटिज्म का एक और इनके ऊपर इल्ज़ाम पड़ा। भाई इमोरल आदमी है, ये जो है मोरालिटी रिजेक्ट कर देता है, इसको किसी से मतलब नहीं है, ये टीचर ऑफ ईविल है, जो लियो स्ट्रॉस ने कहा, जो हमने बात करी थी, ये टीचर ऑफ ईविल है। तुम सत्य की राह पे हर दम नहीं चल सकते हो कि भाई मैं तो हर दम सत्य की राह पे चलूंगा, नहीं भाई, बीच में बदमाश बनना ज़रूरी है। ये हार्श रियलिटी ऑफ लीडरशिप है। तुम्हें टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी। हो सकता है वो डिसीजन सही नहीं बैठे, लेकिन वो डिसीजन लेना पड़ेगा। लेट से कंट्री है, उसका इन्फॉर्मेशन है, मिलिट्री इन्फॉर्मेशन है, कोई बंदा है जो उस पर्टिकुलर टीम में था जो मिलिट्री इन्फॉर्मेशन को डिवाइस कर रहा था, बिक गया पैसों के लिए, ठीक है, और वो दूसरी कंट्री को, विरोधी कंट्री को बेच रहा है वो इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे अगर सरकार को पता लग जाए तो सरकार क्या करेगी? उस आदमी को छोड़ देगी, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, या फिर पूरी कंट्री की इंटीग्रिटी के लिए उस इंसान को या तो कैद कर लेगी या तो मार देगी। तुम्हें क्या लगता है क्या सही है? मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा भाई, तुम्हें जो लगता है वो बताना, कमेंट में बता सकते हो। एक और इल्ज़ाम, लैक ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क। इनके काम में तो एथिकल फ्रेमवर्क ही नहीं है, कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, बदमाशी करने को बोला हुआ है, जो कोई भी इंसान आके इसको मिस यूज़ कर सकता है, कोई भी इंसान आके अपॉर्चुनिस्ट जो होता है इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। माकियावेली अगर होते तो कहते हैं भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पे बात करता हूँ, सिचुएशन के हिसाब से हमेशा अपने को अडेप्ट करो।
मेरे काम में एथिक्स की कमी नहीं है। अगर एथिक्स नहीं होती तो मैं स्वतंत्रता की बात नहीं करता, लिबर्टी की बात नहीं करता, फ्रीडम की बात ही नहीं करता। एथिक्स है तभी मैं बात कर रहा हूँ। और हमेशा हमेशा आउटकम बेस्ड रहो। अगर आउटकम बेहतर हो रहा है बड़े यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव में, तो तुम्हें कांड करने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इनकी जो पावर डायनामिक्स थी उसके ऊपर सवाल उठाए गए कि बहुत नैरो है भाई इनकी पावर का कॉन्सेप्ट। ह्यूमन इक्वालिटी, इंडिविजुअल राइट्स, जस्टिस, एथिक्स, इनके ऊपर तो बात कर ही नहीं रहे। लेकिन रियलिटी ये थी कि उस टाइम के हिसाब से जो इटालियन रोनासो पीरियड चल रहा था, उस वक्त जो हालत चल रही थी वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लागू होता। हर कंट्री वैसी थी, ये अकेले ऐसे नहीं थे। आज की डेट पे इसको देखा जाए, जो हमारे UNHRC आ गए हैं, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह वगैरह, ये आने लग गए हैं, तो वो ह्यूमन राइट्स के लिए एडवोकेट करते हैं। बट उस टाइम पे सारी ही कंट्रीज, कोई भी एक ऐसी कंट्री नहीं थी जो हाथ जोड़ के बैठी रहती थी, आओ हमें लूट लो। सब एक दूसरे को लूटने के लिए बैठे रहते थे, है ना। कोई दिमाग का इस्तेमाल करके करता था, कोई जंग का इस्तेमाल करके करता था, कोई पावर का इस्तेमाल करके करता था, जो भी था लेकिन करते थे। तो उस हिसाब से ये किताब सटीक बैठती है। इनके सेकुलरिज्म को चर्च ने गाली बकी कि भाई इस बंदे को धर्म की नींव के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स बनानी चाहिए, पावर स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ये तो उसके विरोध जा रहा है। ये मॉरल फाउंडेशन, जो रिलीजियस मॉरल फाउंडेशन है, उसी को काट के हटाना चाह रहा है। लेकिन रियलिटी ये थी, माकियावेली ये कहते थे कि भाई साहब रिलीजन और रिलीजियस बायसनेस कभी नहीं आनी चाहिए, वरना अंदरूनी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। और रिलीजियस, और इनका एक तो चिड़ भी थी कि भाई चर्च क्यों इंटरफेरेंस दे रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकली हिस्ट्री वाली चीज़ है, आउटडेटेड चीज़ है, रिलीजन को क्यों बीच में ला रहे हो, जो सामने हो रहा है, जो प्रेजेंट में हो रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इस बात से इनको चिड़ थी, तो ये जो है ज़रा चर्च और इनकी अनबन चलनी शुरू हो गई। फिर इनका जो ये इनकी लाइन थी, इट इज़ बेटर टू बी फियर्ड दैन टू बी लव्ड, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आया। बट इन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि इतना फियर डाल दो, तुम तो फियर को ऐसे बना रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा फियर है। इतना फियर कभी मत डाल दो कि इंसान के अंदर हेटरेड आ जाए, वैसे ही तुम्हें वो नफरत करने लग जाए। बट एक बैलेंस बनाओ, तुम्हें पसंद भी करने चाहिए लोग, लेकिन तुमसे खौफ भी होना चाहिए कि भाई हाँ भाई, ये अच्छे में आता है तो अच्छाई भी करता है, और इसको गुस्सा आता है तो लगा भी सकता है। और एक और मिस इंटरप्रिटेशन इनका कि माकियावेली को एक ही किताब के बेसिस पे जज कर लिया गया कि भाई इसने द प्रिंस लिखी, ऐसा ही हो गई आदमी। बल्कि द प्रिंस तब लिखी गई थी जो तब सबसे ज़्यादा अप्रूटमेंट चल रहा था इटली में, इटली उजड़ रहा था, लड़ाइयाँ चल रही थी। उस टाइम पे इन्होंने ये किताब लिखी थी जिससे कि गाइड कर सके लीडर्स को कि भाई साहब ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशंस में जो फॉर्चूना की वजह से आ रही है, आप कैसे बाहर आ सकते हैं उससे। ये मेरी कोई यूनिवर्सल पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन नहीं है, ये एक नहीं है, वन एंड ऑल सिचुएशन नहीं है, ये वन एंड ऑल सोल्यूशन नहीं है। ये एक पर्टिकुलर एक्सेप्शनल सिचुएशन के लिए जिससे मैं आपको बाहर निकालने में मदद कर रहा हूँ। तो भाई माकियावेली के काम को इसलिए क्रिटिसिज्म मिली ज़्यादातर क्योंकि भाई उनका बहुत रियलिस्टिक काम था, वो रियलिटी बताता था, और रियलिटी कोई सुनना नहीं चाहता, रियलिटी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करना चाहता। और जिस दिन लोग रियलिटी एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, दुनिया अपने आप बेहतर हो जाएगी, लोग अपने आप बेहतर हो जाएंगे। तो ये रहे इनके जो भी हमने क्रिटिसिज्म्स लिए, मिस इंटरप्रिटेशंस लिए। तो अगर ये क्लिप अच्छी लगी हो तो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, और अगर इससे रिलेटेड और पूरा लेक्चर देखना है तो फिर यहाँ या यहाँ कहीं पे भी वीडियो दिख रहा होगा, उसको क्लिक करो और मेरे मेन चैनल पे पूरा लेक्चर देख लो।